नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। यूपी ही नहीं, पूरा देश ये उत्तर मांग रहा है कि कानपुर में पुलिस टीम पर हुए हमले और उस हमले में 8 पुलिस जवानों की शहादत ने पूरे देश को झकझोर दिया है और सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर चूक हुई कहां पर है। इस बीच कानपुर से लखनऊ और लखनऊ से लेकर औरैया तक गैंगस्टर विकास दुबे की तलाश जारी है। सीमाएं सील हो चुकी हैं। ये बात और है कि अब तक पुलिस को जख्म देकर भाग निकला विकास दुबे कहीं छिपा हुआ है, कोई सुराग नहीं मिला है। लेकिन एक पोस्टर जरूर सामने आया जो विकास दुबे के सियासी कनेक्शन की कहानी बयां करता है। इस बीच कानपुर पहुंचे सीएम योगी ने 2 टूक लफ्जों में कह दिया है कि जवानों के बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने दिया जाएगा। लेकिन कानपुर केस को लेकर सियासत भी तेज हो चली है। साथ ही एक सवाल और जोर से पूछा जाने लगा है कि आखिर गैंगस्टर विकास के पीछे कौन है, किसकी शह पर वो अभी तक खुलेआम घूम रहा था। सवाल पूछेंगे, कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले ये खास रिपोर्ट देखिए आप। दीवारों पर दर्ज इन गोलियों के निशानों में 8 जवानों का खून पैवस्त है। गाड़ियों के इस काफिले में शामिल है शहादत की कहानियां। तिरंगे में लिपटे ताबूतों में सोए हैं फर्ज के लिए खुद को फना कर देने वाले जाबाज। और शहादत की सलामी में उठते इन हाथों में शामिल है शौर्य की वो दास्तां जिसने आखिरी सांस तक अपराध के विकास को रोकने के लिए जंग जारी रखी। पुलिस के अपने जवानों के शहादत और उनके बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने दिया जाएगा। कानपुर में पुलिस टीम पर हुए हमले ने पूरे प्रदेश को गम और गुस्से से भर दिया है। शहीद हुए पुलिस जवानों के घरों में मातम पसरा है, तो अलग अलग हिस्सों से उठ रहे हैं सवाल कि आखिर चूक कहां हुई। रेड करके पकड़ने के लिए हमारी पार्टी गई थी वहां पर और इन लोगों ने वहां पर जेसीबी लगा दिया अपने गांव में जहाँ पे पार्टी जा रही थी, जिस कारण गाड़ी वगैरह ऑब्स्ट्रक्ट हुई हमारी। और जब फोर्स उतरा तब इन्होंने फायरिंग की और हम लोगों ने उसमें जवाबी फायरिंग भी की। लेकिन चूँकि ये हाइट पर खड़े हुए थे ये लोग शायद अंधेरे में, तो इस वजह से जवाबी फायरिंग में इनके हमारे आदमियों की गोलियाँ लगी हैं, जिसमें 8 आदमी शहीद हुए हैं। हालांकि अभी जांच जारी है, गैंगस्टर विकास दुबे की तलाश जारी है। कानपुर से लखनऊ और औरैया तक छापेमारी हो रही है। इस बीच कानपुर पहुंचे सीएम योगी ने भी साफ कर दिया कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन सियासत तेज हो चली है। जिन भी लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है, कानून के दायरे में लाकर उन्हें कठोरतम सजा दिलाने का कार्य भी प्रदेश सरकार करेगी। दरअसल कानपुर की घटना के बहाने विपक्ष को सरकार पर निशाना साधने का मौका मिल गया। कांग्रेस ने कानून व्यवस्था को लेकर सवाल दागा तो समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन ने प्रदेश में जंगल राज की संज्ञा दे दी। कांग्रेस पार्टी लगातार उत्तर प्रदेश सरकार को चेताती आई है कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम है, अपराधी निरंकुश है, अपराध बढ़ता चला जा रहा है, जिसका सबसे बड़ा प्रमाण ये कानपुर की घटना है। इस तरह से प्रजातंत्र नहीं चला करते, एक जंगल राज सा हो जाएगा और जिसकी मिसाल आज आप देख रहे हैं। इस बीच विकास दुबे के सियासी कनेक्शन पर बड़ा खुलासा हुआ। जानकारी के मुताबिक गैंगस्टर विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे समाजवादी पार्टी में रह चुकी हैं और जिला पंचायत का चुनाव लड़ चुके हैं। अलबत्ता सवाल उठना लाजमी है कि जिस गैंगस्टर विकास दुबे पर 60 से ज्यादा केस दर्ज हैं, 7 बार गैंगस्टर और 6 बार गुंडा एक्ट लग चुका हो,
अब तक उसे कौन बचा रहा था? आखिर अपराध के इस विकास के पीछे कौन है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो देख लिया आपने किस तरह से विकास जो है लगातार वारदात को अंजाम देता रहा, उस पर केस दर्ज होते रहे, लेकिन वो खुलेआम घूमता रहा। अब सवाल ये कि आखिर किसकी शह पर विकास इतने खुले में घूम रहा था, और जिस तरह से पुलिस कार्रवाई करने पहुंची है, क्या पुलिस के पास जो लीड थी उसकी जानकारी विकास के पास थी, इसलिए इतनी बड़ी वारदात सामने आई है? कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं हरीश चंद्र श्रीवास्तव हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए, और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया हमारे साथ शामिल हो चुके हैं चर्चा में। राजेश मिश्रा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश राय है, पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। और मेरे सहयोगी कानपुर से जुड़े हुए हैं लोमस झा, जो दिन भर से इस बड़ी खबर पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है यूपी मांगे उत्तर में। मैं आप सबके पास आऊं उससे पहले एक छोटा कमेंट मैं लोमस का लेना चाहता हूं, क्योंकि लगातार पुलिस की टीम वहां पर सर्चिंग कर रही है। लोमस, अभी कोई सफलता मिली है पुलिस को कोई लीड मिली है जिसके जरिए पुलिस विकास तक पहुंच जाए? देखिए मृदुल, मैं बताना चाहता हूं कि जब पूरी घटना हुई, घटना के बाद ही कुछ ही घंटों में विकास दुबे बताया जा रहा है कि वो कानपुर छोड़ करके कहीं दूसरे जिले में वो छुप बैठा है। तो बताया जा रहा है कि अभी औरैया में जो इनपुट निकल करके सामने आ रहे हैं, औरैया में उसका नया ठिकाना बताया जा रहा है कि वो औरैया में जाकर के छुपा हुआ है। और लगातार पूरे मामले की जांच अब एसटीएफ के द्वारा की जा रही है, और एसटीएफ को यकीन है कि जल्द ही पूरे मामले को सुलझा लिया जाएगा। साफ तौर पे जब अमिताभ यश जो आईजी हैं एसटीएफ के, वो खुद मौके पे पहुंचे थे, उन्होंने साफ कर दिया था कि उनके द्वारा पहले भी विकास दुबे को पकड़ा जा चुका है, और उसके पास से एक सेमी राइफल भी बरामद हुई थी। और साफ तौर पे उसी सेमी राइफल का इस्तेमाल कहीं ना कहीं फिर से एक और बार यहाँ पर इस घटनाक्रम को अंजाम देने में किया गया है। तो कहीं ना कहीं कई बड़े सवाल यहाँ पे उठ खड़े होते हैं, और साथ में ये भी कई सवाल ये भी उठते हैं कि कैसे विकास दुबे को ये मालूम था कि जो पुलिस की टीम है वो सर्च अभियान पे पहुंचने वाली है उसके गांव, और पहले से उसने घात लगा करके अपने जो साथी थे उनको पूरी तरीके से तैयार रहने के लिए कहा था कि जैसे ही पुलिस की पार्टी आएगी आप उनके ऊपर फायरिंग कर देना और जेसीबी से उनका रास्ता रोक देना। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे पूरी तरीके से प्लानिंग की गई, और पहले से ये पूरी जानकारी विकास दुबे के पास थी, और उसी जानकारी का इस्तेमाल करते हुए विकास दुबे कहीं ना कहीं पूरी तरीके से अपने मंसूबे में कामयाब रहा। उसने 8 जो पुलिस के जवान और लोमस, ये बहुत बड़ी घटना है जो प्रदेश में सामने आई। इसके बाद हर तरफ हड़कंप मचा हुआ है और सवाल भी पूछे जा रहे हैं। मैं आपके पास लौटूंगा, हम रुख करते हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं हरीश चंद्र श्रीवास्तव। और हरीश जी, पहला सवाल मेरा यही है, एक बदमाश, एक गैंगस्टर आज से नहीं लगभग 10-15 सालों से सक्रिय है, 60 से ज्यादा मुकदमे हैं, 7 बार गैंगस्टर एक्ट लग चुका है, 6 बार गुंडा एक्ट लग चुका है, फिर भी ये बदमाश खुले में घूम रहा था, और फिर कहा जाता है कि अपराध पर आपने लगाम लगा ली है। नहीं, देखिए, ये घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत दुखद है, बहुत गंभीर है, और जिन पुलिस के अधिकारी और सिपाहियों ने शहादत दी है उनको हम हृदय से नमन करते, श्रद्धांजलि देते हैं। जहां तक सवाल है अपराध के खिलाफ कार्रवाई का, आदरणीय योगी जी की सरकार जब 2017 में आई तब से अपराध पे जो जीरो टॉलरेंस की नीति सरकार लगातार उस पर काम कर रही है। इस गैंगस्टर को भी 2017 में गिरफ्तार हुआ था, एसटीएफ ने गिरफ्तार किया था। मैं ये कह सकता हूं कि जो न्यायालयीय जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया का लाभ उठा करके फिर इसको जमानत दी, और जैसा आप बता रहे हैं कि 6 बार इसके ऊपर गैंगस्टर लगा, अगर न्यायालयीय जो प्रक्रिया है उसका लाभ इसको न मिल गया होता तो उसी में इसको सजा हो गई। और लंबे कालखंड में जो 2017 के पहले जो सरकारें थी उनका जिस तरह का ट्रैक रिकॉर्ड है पूरा देश जाता है सर। और उसी हरीश जी, था कि हरीश जी, आप पुरानी सरकारों पे जाएं,
तो मुझे भी पुराने घटना याद आती है और फिर मैं उसी से जुड़ा एक सवाल आपसे करना चाहता हूं। आपने कहा पुरानी सरकार है, आपकी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता की हत्या कर दी गई थी थाने में घुसकर, जब आपकी सरकार थी सर, और वो भी गठबंधन की सरकार थी। वहां पर भी बड़ी वारदात हुई। आपने कहा कि न्यायालयीय प्रक्रिया की वजह से वो छूट गया। सर कैसे छूट गया? 60 से ज्यादा मुकदमे हैं, कोई आम आदमी छूट सकता है ऐसे? लेकिन आप देखिए ना कि 2002 में 2001 की वो घटना है, 2002 हमारी सरकार चली गई, ठीक, तो 2002 से लेकर के फिर हमारी वापसी हुई 2017। इस बीच जो सपा बसपा या सरकारें रही, इनका जो कार्यशैली थी वो जगजाहिर है। समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया, उसकी पत्नी को जिला पंचायत करवाया, तो जो अपराधियों को, माफियाओं को जो एक सवाल तो यही है ना सर। देखिए जब आपको सब कुछ पता है, हरीश जी देखिए ना, आप कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने चुनाव लड़वाया। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनका ही रुख करने वाला था और उनके पास ही जा रहा हूं मैं, क्योंकि सवाल अनुराग भदौरिया साहब आपसे पूछे जा रहे हैं। जाहिर सी बात है चूक हुई है, मैं उस पर जाऊंगा, लेकिन यह सवाल भी है अनुराग भदौरिया साहब कि उनका संबंध आपकी पार्टी से था। इस पर क्या कहेंगे आप? मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी मानसिक रूप से रोगी हो गई, उसको इलाज करवाने के लिए बताइए। अरे 3.5 साल से सरकार आपकी है और वो आतंकी अपराधी आपके संरक्षण में कानून मंत्री के साथ फोटो खिंचा रहा है, घूम रहा है, और हमारे पार्टी तो उससे कभी साथ रहा नहीं, कभी पार्टी से लड़ा नहीं। अरे वो तो हम लोग टिकट किसी को नहीं देते, किसी ने अपना पोस्टर छपा लिया तो हमारा हो गया। शर्म आनी आती कि चुल्लू भर पानी में डूब मरो जाके। अरे 8 हमारे पुलिस वाले शहीद हो गए हैं और आप उसमें खोज रहे हो कि सरकार आपकी है, कोई भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। और आपकी सरकार में कानून मंत्री के साथ कानून से खिलवाड़ करता रहा वो आपका अपराधी, और आप यहाँ बैठ के बता रहे हो कि समाजवादी का था वो। अरे 2004-5 में हम लोग तो एक सेकंड हरीश जी, एक सेकंड, एक करके बोलिए सर, मैं देखिए सबको मौका दूंगा, आपके पास भी आऊंगा। हरीश जी आपके बीच में मैं बोला नहीं था, आपके बीच में बोला नहीं था मैं। अनुराग जी मैंने बोल दिया, आप अपनी बात रखिए, मैं आपसे सवाल करूंगा। मैंने आपका सम्मान किया, मेरा सम्मान कीजिए, क्योंकि आप है भारतीय जनता पार्टी है, तो भारतीय जनता पार्टी अगर उत्तर प्रदेश के अंदर है तो सब मुमकिन है। पहले अपराधियों को पुलिस इनकाउंटर करने जाती थी, योगी सरकार जब से आई उत्तर प्रदेश के अंदर में, तब से अपराधी पुलिस का इनकाउंटर कर रहे हैं। इससे ज्यादा शर्म की बात हो सकती है क्या? उसके बाद भी चिल्लाने को बचता है। डीजीपी को रिजाइन कर देना चाहिए था अगर इंसानियत होती उसके अंदर। अगर इंसानियत होती मुख्यमंत्री जी के अंदर तो रिजाइन कर देते कि भाई हमसे नहीं संभल रहा है। कोई एक घटना है आज, क्या प्रयागराज में 4 लोगों की हत्या नहीं हुई? क्या शाहबाद में 2 लोगों की बाप बेटी की हत्या नहीं हुई? क्या आज अमरोहा में वहां पे निकला एक जेल से छूटा उस व्यक्ति की हत्या नहीं हुई? अरे लगातार दिन दहाड़े हत्या हुई इसी लखनऊ के अंदर में, दिन में हत्या हुई है, लगातार हत्याएं हुई हैं। विधायक के बेटे को गोली मार के चले गए। पहले तो रात का, पहले तो अपराधी रात का इंतजार भी करते थे, अब तो रात का इंतजार भी नहीं करते। ठीक है, मैं आपकी बात मान रहा हूं, और बेखौफ अपराधी बेखौफ है। पुलिस वाले आए हैं, मैं आपकी बात मान लेता हूं। मेरे 2 सवाल है सर, पूरा नहीं हुआ। मैं सिर्फ 2 सवाल करूंगा अनुराग जी, आपसे पूछ रहा हूं मैं, इसके साथ जोड़ के जवाब दे देना। नहीं, सवाल बीजेपी से कीजिए, आप हमसे सवाल मत कीजिए। नहीं, अनुराग भदौरिया जी, अनुराग भदौरिया जी, बीजेपी से भी सवाल होंगे, समाजवादी पार्टी से भी सवाल होंगे, सवाल करो ना। अरे और बीएसपी भी आएगी तो बीएसपी से भी सवाल होंगे, कांग्रेस से भी सवाल होंगे। देखिए सरकार से सवाल आप पूछते नहीं हो। डीजीपी अनुराग भदौरिया साहब, पहले आपको क्लियर कर दूं मैं। भदौरिया जी से पूछोगे, कमाल है, आप लोगों ने भी। अनुराग भदौरिया साहब पहले क्लियर कर देता हूं आपको, अगर 1 to 1 करना हो तो आप मुझसे कर सकते हैं, लेकिन विक्टिम नहीं प्ले किया जाएगा सर यहाँ। मैं हरीश चंद्र श्रीवास्तव से भी सवाल कर रहा हूँ और आपसे भी कर रहा हूँ। मेरा सवाल सुन लीजिए पहले आप। अरे आपने कैसे बोल दिया समाजवादी पार्टी से इलेक्शन लड़ा? क्योंकि आप कवरअप दे रहे हो क्या भारतीय जनता पार्टी को? ये पोस्टर जो दिखा रहे हैं हम, एक मिनट अनुराग भदौरिया, जो पोस्टर दिखा रहे हैं वो कहां से आया है? पोस्टर क्या समाजवादी पार्टी का ही छपाने का उसे सूझा था क्या? आप सिर्फ बचाने को बताइए ना सर, पोस्टर कैसे आ गया? अरे पोस्टर कोई किसी छपा ले, हम आपका छपा ले, मृदुल हमारे दोस्त हैं, हम तो क्या कर लेंगे आप मेरा? तो भदौरिया जी मैं आपसे पूछूंगा ना, भाई साहब मेरी आपसे मुलाकात कब हुई? मैं आपका दोस्त थोड़ी ना हूं। शर्म नहीं है? यही तो मैं बोल रहा हूं, विकास दुबे कोई चलता फिरता आदमी नहीं था सर। मैं वही तो कहना चाह रहा हूं कि कहीं ना कहीं चूक हुई है और उससे आपको हमको मानना पड़ेगा। आपका, अरे हमारी भी मुलाकात विकास दुबे से नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की है। और सुनिए, मेरी बात सुनिए, आप ये फोटो दिखाइए उनको,
इसमें आप जो बात है वो नहीं फोटो बोलेंगे, जो दिखाइए सही ना बात है अनुराग उस पे आप भदौरिया माहौल साहब। बनाने की कोशिश करें। ये जूम कीजिए, किसके साथ विकास दुबे? ये बनाइए आप कानून breaking मंत्री news, का फोटो बनाइए दिखा रहे breaking हैं, news, आपने बनाइए ना, अपनी बात हिम्मत में है भी तो ये बात बनाइए। बोली है, बनाइए नहीं आप। आपने अपनी अरे बात हिम्मत में है भी तो ये बनाइए बात ना बोली है। breaking news। देखिए अरे अनुराग आप भदौरिया साहब, समाजवादी की बिल्कुल news मेरे को बना दिख रहा है रहे हैं, फोटो, breaking news बनाइए बड़े ना। इत्मीनान मैं से दिखा मैंने रहा हूं जूम आपको। करके दिखा नहीं दिया, बनाएंगे थोड़ा सा आप और इधर breaking करिए। news। नहीं बनाएंगे ब्रेकिंग न्यूज, बनाइए अभी ना, अभी दिखाइए इधर फोटो, करिए, दिखा रहे हैं सर। ब्रेकिंग न्यूज दिखाइए। अनुराग भदौरिया साहब, फिलहाल कड्डेमाला कानून मंत्री के साथ, यही तो मैं कह रहा हूं लीजिए। कि अगर कानून मंत्री लीजिए। के साथ है कानून से और खिलवाड़ बीजेपी करने वाला से कानून संबंध मंत्री है के साथ, या फिर बनाइए बीएसपी ना। से संबंध बनाइए, है कानून या से फिर खिलवाड़ करने समाजवादी वाला पार्टी कानून से मंत्री के संबंध है, साथ तो breaking news। किसकी शय पर काम कर रहा था? अगर सबके साथ संबंध है तो सामने आना चाहिए, फिर क्यों नहीं पकड़ पाए? सवाल सबसे बड़ा यही उठता है। सुननी नहीं है तो भदौरिया साहब, मैं वही तो कह रहा हूं, अच्छा यहाँ पर सवाल यही है कि विक्टिम नहीं प्ले किया जाएगा। दिखाइए तो आप, मैं आ रहा हूं भदौरिया जी, भदौरिया जी, आप मेरे साथ पहली बार तो चर्चा कर नहीं रहे, आपको पता है। आप बताइए ना, मैं आपको बोला, मैं वही कह रहा हूं ना भदौरिया जी, मैं कह रहा हूं ब्रेकिंग चलाइए, तो आप भदौरिया जी देखिए, वो काम मेरा है, पोस्टर लिए वो काम मेरा है, वो मैं कर लूंगा। भदौरिया जी, तो क्या हो गया, मैं मेरा कैंडिडेट हो गया? मैं आ रहा हूं आपके पास, इत्मीनान से सबर रखिए। राजेश मिश्रा जी भी हमारे साथ हैं। उठाइए कि अपराधी, भदौरिया जी, अपराधी, भदौरिया जी, भदौरिया जी, भदौरिया जी, हो गया सर, हो गया भदौरिया जी, हो गया। टाइम काटने से कुछ नहीं होगा। राजेश मिश्रा, मैं आपके पास आ रहा हूँ। एक मिनट हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी, राजेश मिश्रा जी, सवाल बहुत सारे उठ रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि इस पार्टी की शय थी या उस पार्टी की शय थी। जब शय ही सबको मिल रही है तो फिर तो ऐसे ही क्राइम होगा ना, फिर रोकने वाले कहाँ हैं? बात कर रहे हैं, कमाल है यार, शर्म बेच खाइए क्या? राजेश जी, आप राजेश मिश्रा जी पूछ रहा हूँ, वो मिश्रा जी हैं क्या? मैं राजेश का राजेश मिश्रा जी, सुन पा रहा हूं मैं आपको, बोलिए। नहीं, आप राजेश मिश्रा जी से पूछ रहे हैं या मैं राजेश राय हूँ? राजेश राय से पूछ ना उन लोगों के साथ घटी है जो लोग कानून का क्रियान्वयन करते हैं, उनके साथ ये घटना घटी है। यदि हमारे पुलिस के जवान, हमारे सीओ, हमारे एसएचओ, हमारे इंस्पेक्टर, हमारे कांस्टेबल सिपाही, यदि उनके साथ इस तरह की घटना होगी तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये तय है कि उसके बाद ये कहा जाएगा कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज हो गया है, कानून नाम की कोई चीज रही नहीं गई, क्योंकि कानून का जिसे अनुपालन करना है उसकी हत्या हो रही है, वो शहीद हो रहा है। और मैं एक और अनुरोध करना चाहता हूं हर राजनीतिक दलों से कि ये सियासत का विषय है ही नहीं है। आज मैं सुबह से सोशल मीडिया में देख रहा था, एक पोस्टर सपा का दिखाई पड़ा, लेकिन एक फोटो मुख्यमंत्री जी की दिखाई पड़ी विकास दुबे जी के साथ, कानून मंत्री की दिखाई पड़ रही है, उमा भारती जी की फोटो दिखाई पड़ रही विकास दुबे के साथ। जिला पंचायत के चुनाव में पोस्टर कोई किसी का छपवा लेता है, पार्टियां अमूमन अपना पार्टी का कैंडिडेट नहीं घोषित करती, लेकिन जो ये फोटो वायरल हो रहे हैं, ये फोटो ये दर्शाते हैं कि कहीं न कहीं से इन लोगों की मुलाकात है। और दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूं कि 3.5 साल से जिसकी सरकार है, यदि उस व्यक्ति पे 60 से ज्यादा मुकदमे हैं, गैंगस्टर का 7-8 बार का मुलजिम रहा है, गुंडा एक्ट का मुलजिम रहा है, तो ये जिम्मेदारी किसकी है? जिसकी सरकार 3.5 साल से, उसी की जिम्मेदारी है ना, कि किसी दूसरे की है, कि पहले की सरकार की है। और आज ये जब पूरी जानकारी मिल रही थी तो ये भी मालूम हुआ कि जब माननीय राजनाथ सिंह जी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, तो उस सरकार के समय भारतीय जनता पार्टी का राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त व्यक्ति स्वर्गीय संतोष शुक्ला की हत्या थाने के अंदर एसएचओ के कमरे में की गई इनके द्वारा, और एक भी पुलिस के व्यक्ति ने इसमें गवाही तक नहीं दी। अब आप बताइए इसे आप क्या कहेंगे? तो आज की जो स्थिति है, उस स्थिति में अपराधी किसी दल के नहीं होते, मेरा ये मानना है। अपराधी जिसकी सरकार होती है उसके नजदीक जाना चाहते हैं, उनके लोगों से तो हमारा सवाल बढ़ाते हैं, क्योंकि उन्हें और सरकार इससे का कोई भी दल चाहिए। पीछे नहीं हटेगा। हाँ, मेरी बात किसी भी दल को सुनिए, पीछे हटना भी नहीं चाहिए। एक चूक होती है, इसकी वजह से 8 पुलिसकर्मी शहीद हो जाते हैं और यहाँ पर गलती एक दल या दूसरे दल की बताई जा रही है। सवाल सिर्फ यही है कि राजनीतिक शह क्यों प्राप्त थी? मिश्रा जी, एक छोटे हुए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। राजेश राय इस समय हमारे साथ जुड़ गए, पूर्व आईपीएस अधिकारी। और राजेश राय जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, बहुत सारे सवाल हैं, क्योंकि इससे तो कतई इनकार नहीं किया जा सकता सर कि पुलिस जिस तैयारी के साथ गई थी वो हमें वहां पर देखने को नहीं मिली। मुखबिरी पहले ही हो गई थी और बदमाश घात लगाकर बैठे हुए थे।
ये पुलिस का भी फेलियर है सर, या हम ये मानकर चलें कि कहीं ना कहीं ऐसी शह प्राप्त थी जिससे सारी जानकारी बदमाश तक पहुंच रही थी? नहीं, इसमें एक चीज तो देखिए बिल्कुल स्पष्ट है कि जो पुलिस का जो एक प्रोफेशनल एफिशिएंसी है वो इसमें दिखाई नहीं पड़ी। ठीक, ये व्यावसायिक दक्षता है उसका अभाव तो रहा इसमें। लेकिन एक चीज ये भी समझ में आने से जरा बाहर आ रही बात, ऐसी कौन सी परिस्थितियां आ गई जिसमें कि पुलिस को, सर्किल ऑफिसर को 4-4 थानों का फोर्स इकट्ठा करके 40-50 लोगों को लेकर के जाके दबिश देने की बात आई। अगर आप 30-40-50 लोगों को लेकर के दबिश देने जा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपकी इंफॉर्मेशन ये है कि जिस अपराधी को आप पकड़ने जा रहे हैं उसके साथ पूरा गैंग है, उनके पास असलाह है और बहुत मजबूत असलाह है, और उसके साथ आप जा रहे हैं। केवल संख्या बल से काम नहीं चलता है। फिर वहां पर आपकी क्या टैक्टिक्स थी, आपने क्या वहां पर प्लानिंग किया, आपकी क्या योजना थी? आप केवल इस चक्कर में थे कि सीधे जाकर के हम पहुंचेंगे और 50 लोग घेर लेंगे और घेर करके पकड़ के लेके चले आएंगे। आपने क्यों नहीं इस बात की कल्पना की? आप क्या वहां पे बुलेट प्रूफ लेकर के गए थे कि नहीं गए थे? आपकी क्या तैयारी थी? क्या आपके जो थानाध्यक्ष था उसका नाम कहीं नहीं दिखाई पड़ रहा मुझे? क्या थानाध्यक्ष के उस गांव में 5, 7, 10, 15 आदमी ऐसे नहीं थे उसके अपने जो उसे बता सकते हैं कि सर यहाँ पर बड़ी तैयारी हो रही है, यहाँ पे तमाम लोग इकट्ठा हैं, आप अगर आइए तो सावधानी से आइए। थाने में बुलेट प्रूफ दिए जाते हैं। बुलेट प्रूफ किस दिन के लिए दिए जाते हैं? सर्किल ऑफिसर और एसओ तक बुलेट प्रूफ नहीं पहने हुए थे। तो ये जो एक प्रोफेशनल एफिशिएंसी है जिसे व्यावसायिक दक्षता कहते हैं, अब ये आप ही लोगों के माध्यम से ये सुनने को मिल रहा है कि किसी जो है वो जो विक्टिम थे उनके परिवार वालों ने ये कहा कि उनकी राइफल नहीं चली। अब राइफल उनको इंसास राइफल मिली हुई है, इंसास राइफल भी नहीं चली। इसका केवल एक मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि उन थानों में जहां पर वो राइफलें रखी हुई हैं वहां पर उनकी न तो कभी पुलिस लाइन से कोई आर्मोरर भेज करके ना उनकी छानबीन कराएगी, ना उनकी जांच कराएगी, ना उनकी सफाई कराएगी, न कभी देखा गया। राजेश राय जी, जैसा आप कह रहे हैं कि व्यवहारिक जो तैयारी होती है वो तो बिल्कुल नजर नहीं आई, लेकिन सर आप देखिए कि अगर एक गैंगस्टर को पकड़ने के लिए पुलिस की टीम जा रही है और अगर वो वहां पर पहुंच भी जाती है, क्या ये आपको नहीं लगा कि एक जल्दबाजी में लिया गया फैसला है कि एकाएक पुलिस को खबर मिलती है और पुलिस तुरंत वहां पर पहुंच जाती है बिना तैयारी के? क्योंकि ऐसा हमें पूरी घटना को देखकर अभी तक लग रहा है। नहीं, देखिए मैं एक चीज ये समझता हूं कि जब 4 थाने की फोर्स इकट्ठा हुई होगी तो इस पूरे प्रोसेस में कम से कम 2-2.5 घंटे 3 घंटे तो लगे ही होंगे। उनको बुलाया गया होगा वहां पे, और जब किसी भी थाने पर, भी मुझे अभी नहीं जानकारी है कि ये चौबेपुर थाने में इकट्ठा हुए लोग या बिल्हौर में इकट्ठा हुए या कहीं और किसी और। सर ये टीम जो है बिखरू गांव पहुंची थी, सर हम आपको जानकारी दे देते हैं, बिखरू गांव करके, हाँ वहां टीम पहुंची थी। मुझे मालूम है कि ये लोग बिखरू गांव पहुंचे, लेकिन गांव में पहुंचने के पहले 4 थाने की जो पुलिस थी वो 4 थाने की पुलिस थाना चौबेपुर में इकट्ठा हुई या उस सर्किल के किसी और थाने में इकट्ठा हुई? ये बहुत अहम सवाल है। थाने में इकट्ठा, और वो अगर मान लीजिए चौबेपुर में इकट्ठा हुई और चौबेपुर में 2 घंटे से पुलिस इकट्ठा हो रही है, सारे लोग आ रहे हैं, तो ये इंफॉर्मेशन तो निश्चित रूप से कोई ना कोई वहां पे जाकर वहां पे टेलीफोन से बता सकता है कि भैया बड़ी फोर्स इकट्ठा है, चर्चा ये है कि आप क्या दबिश देने जा रहे हैं। अच्छा, इसके पीछे कोई ना कोई बैकग्राउंड है, पृष्ठभूमि है जिसकी भी चर्चा हल्की सुनने में आई। इसलिए हम सवाल पूछ रहे हैं राजेश राय जी, जैसा आप कह रहे हैं बैकग्राउंडर है, और इसलिए हम दोनों पार्टी, चाहे समाजवादी पार्टी हो या फिर इस समय हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता हरीशचंद्र श्रीवास्तव जुड़े हुए हैं, हम दोनों से पूछ रहे हैं कि भाई कनेक्शन है किसका? बीएसपी से भी कनेक्शन सामने आया था। नहीं, इसमें मैं उस बैकग्राउंड की बात, राजनीतिक बैकग्राउंड की बात नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि जब 50 लोगों को लेकर के वहां जाना पड़ा तो पृष्ठभूमि क्या थी? केवल एक अपराधी जिसके खिलाफ 307 का उसमें मुकदमा है और 307 में गिरफ्तारी, उसके लिए सर्किल ऑफिसर नहीं जाता है। और अगर आशीष दुबे को भी पकड़ना था तो ये काम तो बड़ी आसानी से, जैसे एसटीएफ ने पहले किया था वैसे वहां पर एसओजी है, क्राइम जो है वो एसपी, एसएसपी, डीआईजी सबकी क्राइम की टीमें हैं, ये लोग उनका सर्विलांस है, उसको ढूंढ करके उसको तलाश कर, जैसे आप ढूंढेंगे। बहुत सी चीजें हैं जो अभी तक अनसुलझी हैं, और ठीक सवाल आपने उठाया है राजेश राय साहब। मुझे लगता है कि ये जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी वैसे वैसे चीजें बहुत हद तक क्लियर हो जाएंगी। लेकिन हरीशचंद्र श्रीवास्तव साहब, जैसा राजेश राय कह रहे हैं वहां पर तो चूक हो गई है। सबसे अहम सवाल तो यह है सर कि आप जिस कार्रवाई की बात कर रहे हैं वो तो हमें वहां पर देखने को नहीं मिली, बिल्कुल भी देखने को नहीं मिली। आपका एलआईयू बिल्कुल फेल नजर आया। देखिए, एलआईयू
ये जो क्राइम की जो अलाइव जिले पे होता है, थानों में कोई अलाइव नहीं होता। सर 4 थानों की पुलिस इकट्ठा हुई है, वही तो हम बता रहे हैं, वही तो राजेश जी पूछ रहे हैं कि भाई इकट्ठा अगर हुई है थाने की पुलिस, कहीं तो इकट्ठा हुई होंगी, 2 से ढाई घंटे का समय लिया होगा। ये वो किन परिस्थितियों में कैसे ये वो हुआ, और ये बात तो जैसा राजेश राय साहब कह रहे हैं, खुद भी आईजी पुलिस रहे हैं, उनको खुद इस बात का अनुभव होगा कि जिस गैंगस्टर के ऊपर जिस 60 मुकदमे हैं, तो उसकी गिरफ्तारी के लिए अगर जा रहे हैं तो ये स्वाभाविक है कि अगर उसके ऊपर इतने सारे हत्या और अपराध के मुकदमे हैं, तो ये तो अपने आप में ही प्रमाणित है कि अपराधी बड़ा है, और उसको अगर गिरफ्तार करने जा रहे हैं तो पूरी तैयारी से जाना चाहिए। 307 की जो उसके खिलाफ रिपोर्ट हुई थी, उस रिपोर्ट के तहत उसको गिरफ्तार करने के लिए, उसको बयान दर्ज कराने के लिए पुलिस फोर्स इकट्ठा थी और जा रही थी। तो अगर इतने बड़े गैंगस्टर को अरेस्ट करना है तो स्वाभाविक बात है कि पुलिस इकट्ठा, तो यह होना चाहिए कि वो जो उसका आपराधिक इतिहास। हरीश जी देखिए, 2 सवाल हैं जिनके जवाब अभी तक नहीं मिल पा रहे हैं। एक तो ये कि पुलिस की तैयारी अधूरी थी, ये तो खुद पुलिस प्रशासन की तरफ से साफ कर दिया गया है। दूसरा ये कि विकास दुबे को किसकी शह प्राप्त थी। आप समाजवादी पार्टी का नाम लेते हैं, वो आपकी पार्टी के मंत्री का फोटो दिखा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई साहब विकास दुबे इनके साथ क्या कर रहा है। देखिए, मंत्री की फोटो वगैरह तो आजकल एक चल क्या, तो कोई कहीं जाइए, हम जैसे समाज करता जाते हैं तो उसको फोटो खिंचाने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं। तो आजकल तो ये एक बड़ा कॉमन सा हो गया कि कहीं भी आप पॉलिटिकल फील्ड में किसी पार्टी का व्यक्ति निकलता है तो 10 लोग फोटो खिंचाने के लिए इकट्ठा हो जाते। लेकिन अनुराग भदौरिया, मैं इसी के साथ जा रहा हूं अनुराग भदौरिया के पास। भदौरिया साहब वो कह रहे हैं कि अनुराग इस तरह से इस बात को इनकार कर दे रहे हैं कि उनकी पार्टी नहीं लड़ाया। हाँ, पोस्टर बाकायदा पोस्टर बैनर लगे क्षेत्र में, तो इनका जिले का संगठन अगर उसका संबंध नहीं था, अच्छा ठीक है, करता। जवाब दीजिए भदौरिया जी। सरकार ठीक है, तो आप चुप होइए, मैं जवाब देता हूँ, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा। गैंगस्टर के खिलाफ हरीश जी सुन लीजिए, भदौरिया जी ला रहे हैं, मैं इनसे बहस करना नहीं चाहता क्योंकि एक सेकंड हरीश जी, हाँ कहिए भदौरिया जी, उसके बाद में मिश्रा जी आपके पास आ रहा हूँ। देखिए, आपने देखा होगा, हमने पहले बताया ना, भारतीय जनता पार्टी की आत्मा बिक चुकी है, मर चुकी है, मानवता खत्म होगी, दफन हो चुके हैं, ये भूत हैं, भूत, ये परेत हैं, इनको पता ही नहीं, सरकार इनकी है, शर्म में नहीं आ रही, बेशर्मी से बोल रहे हैं। 3.5 साल की सरकार है, आपका मुख्यमंत्री, आपके डीजीपी, आपके सारा पुलिस प्रशासन और अपराधी बेखौफ। क्वेश्चन ये नहीं है कि उसने क्या किया, क्वेश्चन ये है कि पुलिस को पता था कि नहीं पता था, ये सब एक क्वेश्चन है। बट यहाँ सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, क्या अपराधियों पे पुलिस का खौफ खत्म हो गया है? क्या अपराधी इतने बेखौफ हैं कि वो पुलिस पे गोली चला सकते हैं, पुलिस की हत्या कर सकते हैं? ये क्वेश्चन है यहाँ पे। और ये चीज देखिए, आपने 2001 में जब राजनाथ सिंह की सरकार थी तब इसने थाने में घुस के मारा था। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो पुलिस को मार दिया। और 36-40 सालों में गारंटी के साथ बोलता हूँ, इतनी बड़ी घटना नहीं हुई, इतनी बड़ी घटना नहीं हुई। और आपकी सरकार में घटना हो रही है, इसके मतलब आप अपराधियों के साथ मिले हुए हो, अपराधियों के साथ मिलकर आप अपने ही पुलिस वालों का नुकसान कर रहे हो। और आप चिल्ला रहे हो, 3.5 साल की आपकी सरकार, आप तो अपराधियों का एनकाउंटर करने वाले थे। कौन से अपराधियों का एनकाउंटर कर रहे हो? जाति धर्म देख के करते हो क्या? निर्दोषों का एनकाउंटर करते हो क्या? निर्दोष का दोषी तो पुलिस वालों का एनकाउंटर कर दे रहे हैं। अपराधी इतने बड़े अपराधी हैं, 3.5 साल की सरकार को अपनी सरकार नहीं मानते। अभी भी समाजवादी की सरकार है, क्या सपने में हो गया? मानसिक संतुलन खो बैठी है भारतीय जनता पार्टी। अरे 3.5 साल से आपकी सरकार है, आपके यहाँ मर्डर हो रहे हैं, चोरी हो रही है, डकैती हो रही है, अपराधियों का मन बढ़ा हुआ है। देखिए, आप दोनों वरिष्ठ हैं, मैं चाहता नहीं हूं, देखिए आप समय काटकर यहाँ पर चले जाएं। कम से कम उन पुलिस वालों के परिवार वालों की सर थोड़ा तो ख्याल करिए आप। आज पुलिस वाले शहीद हो गए हैं और सवाल सबसे बड़ा यही है कि जो गैंगस्टर उन्हें मार के गया वो अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, उसे पकड़ा नहीं गया। कार्रवाई की जा रही है, लेकिन सवाल यही है कि जो अभी तक कार्रवाई हुई है उसमें कहां पर ढिलाई बरती गई, यही तो सवाल है। भदौरिया जी, एक सेकंड, मिश्रा जी कुछ कह रहे हैं, फिर आपके पास लौट रहा हूं मैं। राजेश मिश्रा जी, आप कह रहे हैं राजनीति नहीं होनी चाहिए, राजनीति के अलावा कुछ नहीं हो रहा है इस घटना के बाद। नहीं, देखिए, जो राजेश राय जी ने बोला है
कहीं न कहीं से पुलिस से भी कुछ चूकें हुई हैं, कुछ गलतियां हो गई हैं। और मुझे ये लगता है कि जिस तरह पुलिस की सारी चीज़ों को लीक किया गया है, तो निश्चित रूप से सत्ता में बैठे किसी बड़े आदमी को ये जानकारी मिली है, उसके बाद उस गैंगस्टर को ये जानकारी दी गई है। क्योंकि उसकी तैयारी देखिए कि वो अपने दरवाजे के बाहर उसने पूरा रास्ता रुकवा दिया था, वो ऊपर थे, पुलिस वाले नीचे थे, अंधेरा था। तो ये सामान्य घटना नहीं है, इसमें बिना सत्ता पक्ष की मदद के ये काम या इतनी बड़ी जानकारी किसी भी अपराधी को नहीं हो सकती थी। दूसरा मेरा विषय यह है कि 3.5 साल से भाजपा की सरकार है, और 3.5 साल से यदि आपकी सरकार है और जिसके ऊपर 60 मुकदमे हैं, 7 बार 8 बार वो गैंगस्टर में और गुंडा एक्ट में जेल के अंदर रहा है, तो फिर वो बाहर क्यों घूम रहा था? आपने माननीय राजनाथ सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे और थाने के अंदर जो घटना घटी थी जिसमें आपका दर्जा प्राप्त मंत्री को मारा गया था, एसएचओ वहीं बैठा था और उसके बाद किसी पुलिस वाले ने गवाही तक नहीं दी थी, तो आप ये कैसे समझ गए कि ये सामान्य व्यक्ति है कि ये जो है 3.5 साल घूमता रहा और सरकार देखती रही? वो सरकार के मंत्रियों के साथ, भाजपा के नेताओं के साथ फोटो खिंचवाता रहा। और अब बात घुमाने के लिए कहा जाए कि ये समाजवादी पार्टी का पोस्टर था, इसकी पत्नी कभी चुनाव लड़ी थी। देखिए 3.5 साल में कोई भी अपराधी हो, वो कभी भी किसी सरकार के साथ रहेगा, लेकिन जिसकी सरकार बनेगी वो 3-3.5 साल में सरकार के साथ अपने को एडजस्ट करना चाहता है, यदि उसे जिंदा रहना है तो। मैं पहले ये क्या थे मैं नहीं जानता, लेकिन आज जो दिखाई पड़ रहा है, आज ये स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है, इस सरकार में अपराधी मंत्रियों पे, सरकार पे हावी है, सरकार के द्वारा उनकी मदद की जा रही है, इसलिए इस तरह की घटनाएं घट रही हैं। नहीं, उसी बैकग्राउंड पर तो सवाल उठा रहे थे राजेश राय साहब। मिश्रा जी, यदि दूसरा कोई हमारी बात सुनिए, पर सवाल उठा रहे थे कि ऐसा क्या हुआ रातों रात पुलिस को याद आई कि विकास दुबे को पकड़ना है? तो वो इतने सारे केस तो पहले से थे। इस्तीफा देता, इससे बड़ी घटना कोई नहीं हो सकती। उसे नैतिकता के नाते इस्तीफा देना चाहिए कि हम सरकार चलाने के लायक नहीं है, हम कानून व्यवस्था का पालन उत्तर प्रदेश में नहीं करा पा रहे हैं। भदौरिया जी कुछ कह रहे हैं आपकी बात पे, एक सेकंड। अनुराग भदौरिया कुछ कहना चाह रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं हो सकती। मैं कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर में इससे बड़ी घटना नहीं हो सकती। डीजीपी साहब को तुरंत त्यागपत्र दे देना चाहिए था, क्योंकि उनके डिपार्टमेंट के पुलिस वालों पे डिप्टी एसपी, एसओ और उनके 4 सिपाही मारे गए हैं, और उसके बाद भी अगर नहीं इस्तीफा दे रहे हैं तो इसके मतलब भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की आत्मा है ही नहीं। भाई देखो, इतनी बड़ी घटना हो गई, यही तो नैतिकता होती है। नैतिकता का मतलब क्या होता है कि आपके डिपार्टमेंट के पुलिस वालों पे अपराधी हावी हैं, और अपराधी का संरक्षण भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ मिला हुआ है। तमाम फोटो है सोशल मीडिया पे, देख लीजिए, सबके साथ फोटो खिंचाते घूम रहा है वो लगातार। भदौरिया साहब देखिए ना, कानपुर में इसके पहले भदौरिया साहब राजनीति की तस्वीर ही आपको ऐसे समझनी पड़ेगी। एक तस्वीर आप बता रहे हैं, दूसरी तस्वीर वो बता रहे हैं। अब बेचारी आम जनता क्या करे, पुलिस वाला क्या करे? फिर जांच हो जाएगी कि कहां कनेक्शन है, समाजवादी पार्टी का है कि बीजेपी का है, ये देख लो। सरकार तो भारतीय जनता पार्टी के ना, तो आप अपराधी मुक्त आप अपराध मुक्त सरकार बनाने वाले थे, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश को करने वाले थे। अपराधी तो यहाँ पुलिस को पुलिस का इनकाउंटर कर दे रहे हैं। इसके मतलब कि अपराधियों पे खौफ है नहीं। और एक चीज मृदुल जी आपने देखी होगी, उत्तर प्रदेश में एक नया डेवलपमेंट हुआ है, और मैं आपके चैलेंज के साथ बोलता हूं, आजकल लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर में दिन में मर्डर हो रहे हैं। मतलब अपराधियों का इतना खौफ बढ़ा है कि दिन में गोली मार रहे हैं, अब उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मैं हरीश जी से एक सवाल उससे पहले राजेश राय साहब के पास जाना चाहता हूं। मैं इसी सवाल के साथ अनुराग भदौरिया साहब, कानून व्यवस्था पर आपने सवाल उठाया है, पूर्व आईपीएस अधिकारी हमारे साथ हैं, और कानून व्यवस्था पर जिस तरीके से सवाल उठ रहे हैं, आ रहा हूं हरीश जी आपके पास ही आ रहा हूं, इकट्ठे आप जवाब दे देना, क्योंकि राजेश मिश्रा जी ने भी पूछे हैं, अनुराग भदौरिया साहब ने भी। मैं राजेश राय साहब से एक छोटा सा कमेंट लेना चाहता हूं, क्योंकि राजेश राय साहब, सवाल यही पूछा जा रहा है कि ऐसा क्या हो गया रातों रात कि पुलिस उसे पकड़ने गई है, या फिर पुलिस अगर पकड़ने जाती है तो इस घटना के बाद यह भी कहा जा रहा है सर कि वहां पर आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल किया गया है। यह अभी पुष्टि नहीं हुई है, आधिकारिक रूप से नहीं कहा गया है, लेकिन कहा जा रहा है कि हर एक खोखा जो वहां मिला है, कारतूस मिले हैं, उनकी जांच की जाएगी, उसके बाद स्थिति साफ हो जाएगी। अगर इतने बड़े बड़े हथियार थे वहां पर, इतनी बड़ी संख्या में पूरी गैंग बैठी हुई थी, तो खबर कैसे नहीं लगी? मैं इन्हीं चीजों की तरफ मैं इंगित कर रहा था। और मैं इसके पहले एक बात कहूं, मैं किसी राजनीति की बात में नहीं कह रहा हूं, और इस तरह से जो जैसे एक राजनीतिक पक्ष इस्तीफा मांग रहा है पुलिस वालों के मरने के नाते,
मैं तो मतलब पुलिस वाला हूं, इसलिए पुलिस वाले के नाते पूछ रहा हूं कि एक एसपी सिटी और एसओ मारा गया था और बिल्कुल मालूम था कि कौन कौन लोग उसमें संबंधित हैं और किस पार्टी से लोग संबंधित हैं, क्या सरकार ने इस्तीफा दिया था? इस तरह की बातें राजनीति इस समय नहीं करनी चाहिए। पुलिस वालों की डेथ हुई है, उनके प्रति हमारी श्रद्धांजलि अर्पित करनी चाहिए और जो जिन लोगों ने किया है उनको उनके अंजाम तक पहुंचाने का काम पुलिस का है और मैं बड़ा विश्वास है मुझे कि ये होगा। और जहां तक कमियों की बात है, मैं एक चीज की तरफ और इंगित करूंगा। 60 मुकदमे थे विकास दुबे के खिलाफ। ठीक, हमारे पास एक प्रोसिक्यूशन का एक बहुत बड़ा महकमा बैठा हुआ है जिसके प्रभारी एक डीजी स्तर के अधिकारी होते हैं। 60 मुकदमे वाले आदमी, मैं तो समझता हूं कि जो डीजी प्रोसिक्यूशन है पूरे प्रदेश के 10 से 15 से 20 से 25 कोई एक सीमा बना करके ऐसे अपराधियों की जिनकी 20 से ऊपर जो है अपराधी हैं, जिनका 15 से ऊपर अपराध हैं, ऐसे अपराधियों की सूची बना करके कम से कम उनकी डे टू डे हियरिंग करा करके प्रोसिक्यूशन पैरवी जिसे कहते हैं, अभियोजन है, कहां बैठे हुए थे हमारे लोग? अगर इनको सजा हो गई होती, अगर इनकी जो जमानत हो रही है उस जमानत के निरस्तीकरण में हमारे प्रोसिक्यूशन ने एसओ के साथ मिलकर काम किया होता। इनके पुराने मुकदमों में जिसमें जमानत हुई है 60 मुकदमे, तो इसका मतलब 59 में जमानत हुई है ना। तो जो 59 में जमानत हुई है उन जमानतों को निरस्त कराने के लिए हमारी पुलिस ने और हमारे प्रोसिक्यूशन ने कुछ क्यों नहीं किया? ये तो एक इशू है। लेकिन मैं एक दूसरी तरफ भी बात कर रहा हूं कि जिस तरीके से उन लोगों को वहां पर आमंत्रित किया गया, मैं तो ये कह रहा हूं किसी न किसी रूप में एक इंफॉर्मेशन दे करके और वहां से सारी की सारी मुखबिरी ले करके, थाना अध्यक्ष के 10 आदमी नहीं थे वहां गांव में जो ये बता सकते हैं कि सर आइएगा नहीं, यहाँ पर बड़ा खतरा है। सर ये आप सवाल उठा रहे हैं राजेश राय साहब, ये हम भी सुबह से सोच रहे हैं जब से ये घटना घटी है, उसके बाद हमारे मन में भी ऐसे कई सवाल आ रहे हैं। और सबसे अहम सवाल तो ये कि एक बड़े जिले में अपराध की घटना को अंजाम देने के बाद, इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश वहां से सीमा पार करके चला जाता है। पुलिस को लीड्स मिल रही हैं, लेकिन अभी भी ऐसी पुख्ता लीड्स नहीं मिल पा रही हैं कि पुलिस उस बदमाश तक पहुंच जाए। यानी कहीं ना कहीं लूप होल्स हैं सर, वो शायद अंदर भी हो सकते हैं। वो मिलेगा, वो निश्चिंत है, वो बच नहीं सकते। ये आप समझ लीजिए, दो अपराधी उसमें से मारे गए हैं, बच वो भी नहीं पाएंगे। लेकिन वो बच नहीं पाएंगे, बचने के बाद भी लेकिन जो पुलिस डिपार्टमेंट पे एक तरीके से ये उनकी छवि पे एक दाग लगा है पुलिस पे, और ये जो है ये बहुत दिन तक टीस देगा इस जरूर टीस देगा। और मैं हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी से भी पूछना चाहता हूं। हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी, आपने न्यायालयीय प्रक्रिया की बात की थी, अभी राजेश राय साहब ने कहा है कि क्यों हम ध्यान नहीं देते हैं, जब कोई बड़ी घटना घटती है तो फिर हमें याद आता है उस पर तो 60 केस थे। पहले से कदम उठाने चाहिए। अगर पुलिस गिरफ्तार करने के बाद कोई बड़ी लंबी चार्जशीट बनाती, 60 मुकदमे में से ऐसा कोई मुकदमा तो होगा जो मजबूत प्रदान करता और उसको छुड़वाता नहीं। आज ये घटना हमें देखने को नहीं मिलती। देखिए, आज की जो न्यायालयीय स्थिति है, कहीं न कहीं ये सब उसका लाभ लेते हैं, ये सबको पता है। जिस भी प्रक्रिया से, जहां से भी ये इस तरह के आप मुझे बताइए कैसे गैंगस्टर लगे, तो कैसे इसमें किसी की सजा नहीं हुई। अनुराग भदौरिया बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, मथुरा कांड हो गया था, इनको शर्म नहीं आई थी। राम मूर्ति वर्मा मंत्री थे इनके, शाहजहांपुर में पत्रकार को जला के मार दिया गया था, शर्म नहीं आई थी। गायत्री प्रजापति मंत्री थे, 500 एक्ट में लगा था और मंत्री वो आपके गिनवा देंगे ना हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी। सवाल तो यही है, एक दूसरे से बोलते हैं शर्म नहीं आती, लेकिन किसी को भी नहीं आ रही है ना सर। वो आपसे कहते हैं आपके नेता थे इतने सारे, वो पुराने सांसद विधायकों के नाम गिनाने लग जाएंगे। योगी सरकार में तो 4000 से ज्यादा इनकाउंटर हुए हो। नहीं, एनकाउंटर हुए सर, हम मना नहीं कर रहे एनकाउंटर नहीं हुए, लेकिन अपराध भी तो हो रहा है सर। नोएडा जैसे शहर में अपराध होता है, लखनऊ में बड़ी घटना सामने आ जाती है, दिन दहाड़े हत्या हो जाती है, उसके बाद आज 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए सर। नहीं, अपराध होता है, कई कारण है, आप उसके सामाजिक कारण भी, लेकिन सर इसमें कौन सा सामाजिक कारण है? हरीश चंद्र श्रीवास्तव साहब, पुलिस की टीम पकड़ने जाती है एक बदमाश को, वो उन्हें मार देता है, शहीद हो जाते हैं 8 पुलिसकर्मी, इसमें कहाँ समाज आ गया? नहीं, इसमें इसकी बात मैं नहीं कर रहा। हाँ, मैं अन्य जो आप बातें कह रहे हैं, जी जी, मैं ये बात कह रहा हूँ कि जब से योगी जी की सरकार आई है, कोई एक भी आरोप ऐसा सिद्ध कर दे कि साहब एक भी किसी आपराधिक घटना में किसी अपराधी को राजनीतिक संरक्षण मिला हो या उसके खिलाफ कार्रवाई में कोई शिथिलता बरती गई हो, तब तो सवाल खड़े हो। सर कार्रवाई में शिथिलता की कहानी
वो घटना बयां कर रही है जिसमें पुलिस वाले पहुंचते हैं और उन्हें बाकायदा प्री प्लान्ड तरीके से रोका जाता है, फिर ऊपर से गोलियां चलाई जाती हैं और उन्हें अपने आप को बचाने का भी मौका नहीं मिलता है। इसलिए हमारे सवाल आज बहुत ज्यादा हम आपसे भी पूछने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन पर भी सवाल इसलिए ही उठा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जो 8 जवान शहीद हुए हैं वो पुलिसकर्मी ही थे, लेकिन उसके बावजूद निश्चित रूप से इसमें कोई मुखबरी हुई होगी। वही तो हम कह रहे हैं सर, ये लूपहोल्स है कहां पर, और अगर ये लूपहोल्स हैं तो फिर कहां कमी है, कमी कहां पर रही है, ये जांच की जानी चाहिए। राजेश मिश्रा जी से एक सवाल ले लेता हूं छोटा सा सर। जांच के बाद ही बिल्कुल सर जांच होनी चाहिए, लेकिन जांच भी उस स्तर की होनी चाहिए, कम से कम ऐसी जांच हो कि कुछ सामने आए, नहीं तो फिर आप कहेंगे कि न्यायालयीय प्रक्रिया है ये बड़ी धीरे चलती है और इसकी वजह से जांच में भी लेट लतीफी हो जाएगी, वो हम नहीं चाहते। राजेश मिश्रा जी, रात की घटना है सर, मैं आ रहा हूं सर, हरी जी आ रहा हूं सर आपके पास। हाँ बताइए मिश्रा जी कहिए। हरीश जी कह रहे हैं कि लूपहोल्स हैं, हम मान रहे हैं। जी बताइए। वो कह रहे हैं लूपहोल्स हैं पूरी घटना में, हम मान रहे हैं। देखिए ऐसा है, हाँ कहिए। देखिए ऐसा है कि मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की बात को सुन रहा हूं, सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी इनसे सहमत नहीं हो सकता इस घटना में। समाजवादी पार्टी की सरकार ने क्या किया क्या नहीं किया वो सरकार से बाहर हो गए। आप भ्रष्टाचार मुक्त, अपराध मुक्त, सबको रोजगार, महंगाई पर नियंत्रण, अच्छे दिन आएंगे, इसके लिए आपने सरकार बनाई थी। और मैंने शुरू में ही कहा अपराधी किसी दल का नहीं होता, वो जिसकी सरकार रहेगी वहां अपना ठिकाना खोजता है। और मेरा ये मानना है कि इतनी बड़ी मुखबिरी जो हुई है और उसके बाद अपराधियों ने इतनी बड़ी जो घटना का अंजाम दिया है, इसमें बड़ी मुखबिरी थी। लखनऊ में सर्वोच्च जगहों पे बैठे लोगों ने इसमें अपराधियों की मदद की होगी। इसके बाद अपराधी इस तरह मार के फरार हुए हैं, इससे कम पे ये हो ही नहीं सकता था। ये सामान्य बात नहीं है कि कोई राजनेता या किसी दल का प्रवक्ता बोल दे कि ये है सपा का, ये फरार। मैं मानता हूं कि मैं तो कह रहा हूं बार बार कि जिसकी सरकार होगी अपराधी उसी के साथ होगा। अब इंक्वायरी का ये विषय है कि उसके संबंध किससे रहे हैं। क्या लखनऊ बैठे लोगों को तो बता दिया? सुनिए ये जो है मिश्रा जी सही बातें मत करिए, सही आरोप मत लगाइए। ये जो है आप मुझे बताइए। नहीं, मैं सतही बात नहीं करता, सतही बात आप कर रहे हैं। आप अननेसेसरी बचाव कर रहे हैं, आपके पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। आप पोस्टर की बात कर रहे हैं, आप लोगों के पास कुछ कहने के लिए बचा ही नहीं है। आप जबरदस्ती वाली बात कर रहे हो क्योंकि आप सरकार में बैठे हो। आपको लगता है कि हमारे अच्छे दिन आ गए हैं तो पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों के अच्छे दिन आ गए हैं, और इतने अच्छे दिन आ गए कि हमारे वो जवान शहीद हो रहे हैं, हमारे पुलिस वाले, हमारे पुलिस के अधिकारी शहीद हो रहे हैं, और आप बयान दे रहे हैं कि इंक्वायरी नहीं हुई। राजेश मिश्रा जी एक सेकंड मैं आपके पास लौट रहा हूं। आखिरी सवाल मैं राजेश राय साहब से करना चाहता हूं, थोड़ा सा समय बचा हुआ है। बात सुन लीजिए, उन्होंने कहा सतही मिश्रा जी एक सेकंड, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि उनके दल में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो मुझसे आमने-सामने। ठीक है राजेश राय साहब, मैं आखिरी कमेंट आपसे लेना चाहता हूं। अब जो घटना घट चुकी है उसके बाद पुलिस की टीम चौकस है, लगातार बदमाश को ढूंढा जा रहा है, लेकिन सबसे अहम सवाल यही है, पूरा प्रदेश पूछ रहा है कि आखिर कहां छिपा बैठा है विकास दुबे। पुलिस के पास प्रेशर है सर जल्द से जल्द इसको ढूंढने का? नहीं, इसमें एसटीएफ लगी है, एसटीएफ के ऊपर हमें भरोसा है पूरा। बहुत दिन तक ये बाहर नहीं रह पाएंगे, कार्रवाई होगी। लेकिन मेरा कहना है कि इस घटना के बाद, इस घटना से जो मिले हुए सबक है इनको भूलने की जरूरत नहीं है। जो पुलिस का प्रोफेशनलिज्म है, जो उनकी व्यावसायिक दक्षता है, उसको बढ़ाने की जरूरत है। और जो हमारा प्रोसिक्यूशन है, जो हमारा जो अभियोजन है, जिसकी जिम्मेदारी है कि जिसके खिलाफ मुकदमा कायम हुआ है उसको सजा हो। 60 मुकदमे के बाद आदमी को सजा न हो। अगर किसी के खिलाफ 60 से ज्यादा मुकदमे होते हैं तो उसे सजा भी होनी चाहिए। और साथ ही साथ अगर इस तरह से घटनाएं घट रही हैं और एक के बाद एक कई सालों तक घटती जा रही हैं, फिर भी बदमाश खुले में घूम रहा है, ये सबक भी है। अगर राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था तो वो भी सामने आना चाहिए, जांच होगी। फिलहाल आप तीनों का बहुत शुक्रिया इस खास मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। पुलिस की टीम